देश की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी जल निगम को बंद करने की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जल निगम को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू। 5000 से ज्यादा कर्मचारियों का मर्जर होगा। जल निगम के कर्मचारी दूसरे विभागों में एडजस्ट होंगे। पंचायती राज और स्थानीय निकाय में समायोजन होगा। बता दें कि यूपी में जल निगम के 5000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनको और किसी विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा। यूपी का सबसे पुराना कॉरपोरेशन है जल निगम, और जल निगम के प्रबंधक निदेशक ने औपचारिक पत्र भेजा है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी जल निगम को बंद करने की तैयारी, जल निगम को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे कि जल निगम को बंद करने की तैयारी है, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? जी यशी, देखिए यकीनन तौर पर जिस तरह से जल निगम की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विभाग जल निगम है, और ये विभाग लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक बैठक की गई। उस बैठक में ये तय किया गया कि जल निगम विभाग को पंचायती राज और नगर निकाय में समायोजित कर दिया जाए। हालांकि अगर ऐसी बात की जाए जल निगम विभाग की, तो जल निगम विभाग में लगभग 5027 ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी मौजूदा स्थिति में काम कर रहे हैं। हालांकि अगर जल निगम के एमडी अनिल कुमार को अगर सुने तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जल निगम के पास में अब बहुत सारी ऐसी जगहों पर काम नहीं है, लिहाजा जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देना पड़ता है, लेकिन उनके मार्फत अभी काम विभाग में अब नहीं रह गया है। लिहाजा उन कर्मचारियों को, उन 5327 कर्मचारियों को पंचायती राज और नगर निकाय में समायोजित करने के लिए एक बैठक आहूत की गई थी, और उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्ताव रखा गया था। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस प्रस्ताव पर संस्तुति आ गई, जब उन्होंने पूरी संस्तुति अपनी तरफ से दे दी, तब उसके बाद ये फैसला जो सामने आया है कि जल निगम विभाग को अब पंचायती राज और नगर निकाय में समायोजित कर दिया जाएगा। हालांकि ये यशी अगर बताएं और बात करें उन 5327 जल निगम के कर्मचारियों की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कर्मचारी है वो चतुर्थ श्रेणी और तकनीकी और अकेंद्रित विभाग के हैं। हालांकि अगर उनमें भी अगर आप और तस्दीक करें और अगर देखें तो जो लिपिक हैं, पंप ऑपरेटर है, प्लम्बर है, वर्क एजेंट है, रनर है, चौकीदार है, फिटर है, हैंड पंप मैकेनिक है, पंप अटेंडेंट है, इलेक्ट्रीशियन है, तो ये जो कर्मचारी हैं, ये 5327 जो कर्मचारी हैं, तो विभाग ये कह रहा है कि अब उनके पास में उनके लायक काम नहीं है, लेकिन उनको वेतन देना पड़ता है। लिहाजा उनके काम के अनुरूप उनसे काम लिया जा सके, क्योंकि सरकार को, विभाग को उनको वेतन देना ही है, तो क्यों ना उनको ऐसे विभाग में समायोजित कर दिया जाए जहां पर उनसे काम लिया जा सके। तो इसी लिहाज से ये फैसला लिया गया है कि जो जल निगम के 5327 जो कर्मचारी अभी फिलहाल वेतन ले रहे हैं, लेकिन उनके मार्फत कोई काम विभाग में नहीं बचा है, तो लिहाजा उन्हें पंचायती राज और नगर निकाय में समायोजित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संस्तुति आने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि एमडी अनिल कुमार ने इस पूरे मामले पर जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों की जो श्रेणी है वो बनाकर दोनों विभागों में भेज दी है। आगे की कार्रवाई कितनी जल्दी प्रेषित होगी ये फिलहाल अभी समय पर निर्धारित है, लेकिन जिस तरह से ये बैठक की गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर जब मंजूरी दे दी है, तब ये फैसला लिया गया है। यशी जी, अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे, ये जिन कर्मचारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, 5000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, इनको अगर किसी और विभाग में मर्ज किया जाता है, अगर जल निगम में उनके लायक काम नहीं था और वेतन देना पड़ रहा था, तो नगर निकाय जहां पर उनको भेजा जा रहा है वहां पर वो काम कैसे कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल यकीनन तौर पर आज अगर ऐसी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, कहीं पर कर्मचारियों की कमी है तो कहीं पर कर्मचारी हैं तो उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। ऐसी अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं विभागों में देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है, तो अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें दूसरे विभागों में समायोजित कर दिया जाए, ताकि जो वेतन उन्हें देना पड़ रहा है उसके मार्फत उनसे काम लिया जा सके। यशी अनिकेत, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो कर्मचारी जिस तनख्वाह, जिस वेतन पे है, क्या उसी वेतन पर उनको कहीं और नौकरी पे रखा जाएगा या उसमें कुछ कटौती की जाएगी? और अगर हम बात करें उन कर्मचारियों की, तो उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर?
ये देखिए, ऐसी अगर बात की जाए कर्मचारियों के वेतन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो जितने भी 5,327 कर्मचारी हैं वो चतुर्थ श्रेणी के हैं, या फिर तकनीकी विभाग या फिर अकेंद्रित सेवा से हैं। तो जो वो कर्मचारी हैं, तो जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उसमें पंप ऑपरेटर है, प्लम्बर है, वर्क एजेंट है, चौकीदार है, फिटर है, हैंड पंप मैकेनिक है, पंप अटेंडेंट है, इलेक्ट्रीशियन है। जी। तो उनके लायक जो पंचायती राज विभाग में जो काम होगा, या फिर नगर निकाय में जो उनके अनुसार जो काम होगा, उन जगहों पर उन्हें संबद्ध कर दिया जाएगा, ताकि उनकी योग्यता के अनुसार जो जो तनख्वाह, जो वेतन उन्हें जल निगम विभाग देता था, उसी वेतन माप उसी वेतन में उन्हें उन विभागों में मर्जित किया जाए, ताकि उनसे काम दिया जा सके। क्योंकि देखा जा रहा था ऐसी कि जल निगम विभाग सबसे पुराना विभाग होने की वजह से कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या विभाग में जरूर थी, लेकिन विभाग उन कर्मचारियों से काम नहीं ले पा रहा था। लेकिन सरकार पर और विभाग पर कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों को वेतन देने का बोझ जरूर देखने को मिल रहा था। इसके कारण जल निगम विभाग आर्थिक तंगी से लंबे समय से जूझता चला आ रहा था, जिसको लेकर बैठक की गई, और जब बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी है, तब इस पूरे मामले पर फैसला किया गया। और जो जल निगम के एमडी अनिल कुमार है, उन्होंने सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर दोनों विभागों में भेज दी है। अब किस विभाग में कौन से कर्मचारी को कहां पर रखा जाएगा और कितने वेतन में रखा जाएगा, क्या उसी वेतन पर जिस वेतन में जल निगम में वो काम कर रहे थे वही वेतन उन्हें दिया जाएगा, या फिर उनके वेतन में बदलाव किया जाएगा, इस पर अभी विचार करना, या इस पर कोई फैसला जब होगा तभी चीजें सामने निकल कर आ पाएंगी। लेकिन अभी जो प्राथमिक जो बात सामने आई है, जो पत्र के माध्यम से जो बात सामने स्पष्ट हो पाई है, वो बात इतनी सी सामने आई है कि जो 5,327 कर्मचारी जल निगम विभाग में लंबे समय से काम कर रहे थे, जिनके मार्फत अब विभाग में काम नहीं बचा है, उन्हें पंचायती राज और नगर निकाय विभागों में समायोजित करने के लिए मंजूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। यश जी, अनिकेत, हम उन कर्मचारियों की भी बात करें तो उन कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, उनका क्या रुख है, क्या वो इससे खुश है? और एक बहुत अच्छी चीज जो मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ वो ये कि नौकरी से निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि एक मर्जर दिया जा रहा है, आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम दिया जाएगा और फिर आपको वेतन भी वही मिलेगा जो आपको मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज भी है, लेकिन कर्मचारियों की क्या राय है वो मैं जानना चाहूंगी। कि देखिए, बिल्कुल ऐसी अगर बात कर्मचारियों की जाए, तो कर्मचारियों के लिए यकीनन तौर पर ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस वैश्विक महामारी के दौर में लोगों की नौकरियां गई, कई विभागों में काम ठप पड़ा, तो उन्हें बंद भी किया गया। तो एक बड़ी संख्या में कर्मचारी विरोध करते रहे। लेकिन अगर जल निगम को देखा जाए यशी, तो सबसे पुराना विभाग है जल निगम, और एक बड़ी संख्या है इसमें कर्मचारियों की काम करने वालों की। तो हालांकि कर्मचारियों के लिहाज से अगर यशी देखा जाए, तो कर्मचारियों में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर कर्मचारियों को जरूर लग रही है, क्योंकि उनके विभाग को जरूर बंद किया जा रहा है, लेकिन उनके हाथों को नहीं काटा जा रहा है। उन्हें काम दिया जा रहा है, और जो जिस वेतन पर वो लोग जल निगम विभाग में काम कर रहे थे, उन्हें उसी वेतन पर दूसरे विभागों में काम करने का मौका मिलेगा, ताकि जो उनकी उपयोगिता है, जो उनका काम है, वो दूसरे विभागों को काम आ सके और चीजें और आगे बढ़ सके। लेकिन अगर बात करें अगर ऐसी कर्मचारियों की, तो यकीनन तौर पर कर्मचारियों के लिए जरूर ये राहत भरी खबर है कि उनकी नौकरी नहीं जा रही है, उन्हें समायोजित किया जा रहा है किसी दूसरे विभाग में, जहां पर उनकी उपयोगिता के अनुसार उनसे काम दिया जा सकेगा। बिल्कुल अनिकेत, कहीं ना कहीं ये वाकई बहुत राहत की भी खबर उन कर्मचारियों के लिए भी है। जिस तरीके से हम बात करें कि कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी चली गई, एटलीस्ट उनकी नौकरी नहीं जा रही है, उनको एडजस्ट किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत। आपको बता दें कि 5,000 से ज्यादा कर्मचारी जल निगम में काम करते थे। चतुर्थ श्रेणी के ये कर्मचारी 5,000 से ज्यादा इनकी संख्या थी, और उसके बाद आपको बता दें कि इनको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है, इनको एडजस्ट किया जा रहा है किसी अन्य विभाग में। उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको वहां पर काम दिया जाएगा, उनकी तनख्वाह में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत राहत भरी खबर है। और अब आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर साइकिल गद्दी के